दरभंगा के 22वें श्री श्याम वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन विगत 7 सितंबर से चल रहा है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में यह भागवत कथा चल रहा है। श्री श्याम उत्सव परिवार का ध्येय जनमानस कल्याण का है। 19 जनवरी 1997 को देवी चित्रलेखा जी एक दिव्य एवं प्रबुद्ध आत्मा का जन्म हरियाणा राज्य के जिला पलवल के पावन ग्राम खाम्बी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। यह ग्राम आदि वृंदावन की परिधि में स्थित है। इस कारण देवी जी ने जन्म से ही ब्रज की दिव्य संस्कृति और रसधारा को सहज ही आत्मसात कर लिया। उनके जन्म उपरांत अनेकों संत महात्मा एवं तपस्वी इनके दर्शन हेतु पधारे। उनकी अलौकिक आभा और दिव्य लक्षणों को देखकर उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालिका शीघ्र ही एक महान प्रबुद्ध आत्मा के रूप में संपूर्ण संसार को चकित करेगी। केवल 4 वर्ष की आयु में ही देवी जी को गाड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त हुई। यह दिव्य दीक्षा बंगाल के पूज्य संत श्री गिरधारी बाबा के सानिध्य में संपन्न हुई। 6 वर्ष की आयु में वह अपने माता पिता संग बरसाना स्थित पूज्य रमेश बाबा की कथा में सम्मिलित हुई। कथा के अंत में बाबा जी ने उन्हें मंच पर आमंत्रित कर कुछ कहने को कहा। नन्ही बालिका ने जब लगभग आधे घंटे तक श्रीमद् भागवत का गूढ़ और मधुर वर्णन किया तो उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हो उठा। उन्हीं देवी चित्रलेखा जी के द्वारा यहाँ पर भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। पहली बात तो आपके दरभंगा में कथा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। समस्त जो श्याम उत्सव परिवार समिति है उनके द्वारा हर वर्ष जो भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है। इस वर्ष भगवत कृपा से, भागवत जी की कृपा से मुझे यहाँ दरभंगा में आकर के भगवत कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो 5 दिन तो हो चुके हैं, 2 दिन और शेष है। जो भी क्षेत्रवासी है, जो भी दरभंगा के लोग हैं, आसपास क्षेत्र के लोग हैं, वो सब कथा में पधारे, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। तो कथा श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण करें। आप तो देश भर में गई हैं, विदेशों में भी कथा कहती हैं, हमारे दरभंगा में आई हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? कैसे लोग हैं, कैसी बोली? ये बहुत अच्छा है। वैसे भी भूमि ही इतनी पवित्र है, मिथिला की भूमि है, माँ जानकी की कृपा है इस क्षेत्र के ऊपर। और पहले से ही बिहार में आध्यात्म धर्म को लेकर के लोग बहुत जागरूक हैं और कथा में भी वो चीज़ देखने को मिलती है। सब लोग बड़े भाव से आते हैं। बारिश बहुत हो रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग आ रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि उनमें अपने धर्म को लेके बहुत जागरूकता है और श्रद्धा है। एक सवाल है जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। नैतिक मूल्यों में इन दिनों बहुत गिरावट देखी जा रही है। पूरे देश या पूरे विश्व में यही हालात हैं। इसमें बल लाने के लिए या इसको सुदृढ़ करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है 2 ही तरीके हैं। अगर कोई अभी अपनी बाल अवस्था में है, यानी उम्र कम है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी शिक्षा में नैतिकता को जोड़ना चाहिए, शिक्षा में आध्यात्मिकता को जोड़ना चाहिए। और अगर कोई उस शिक्षा के क्षेत्र को पार कर गया है, यानी कोई बड़ी आयु का है, ग्रस्त जीवन में आ चुका है, तो उसके लिए एक ही माध्यम है सत्संग। सत्संग हमारे जीवन में मानवता के मूल्यों को लेकर के आता है। कथा का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हम लोगों को बुलाएं, वहाँ आकर के केवल नाचे गाएं, वो तो है ही है, आनंद एक हिस्सा है भागवत का। लेकिन उसके साथ साथ समाज में बदलाव, नैतिकता को लेकर के लोगों को जागरूक करना, ये भी एक कथा का बहुत बड़ा पार्ट है। जो श्रद्धालु कथा सुनने के लिए आएंगे उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना है कि आज के समय में देखो, हर एक आदमी, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, सबको अपने जीवन में शांति चाहिए। और वो शांति कहीं बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती। जब आप कथा में आके बैठते, जब आप भगवत चरणों में बैठते, तो आप उस शांति को अनुभव कर पाते। तो अगर उस परम शांति का अनुभव करना है तो कथा में आइए, कथा का रस पाइए। जी, आपका शुभ नाम? देवी चित्र।